अनामिका से बचकर घर लौटा जयेश साथ लाई उस नगर वधु की मूर्ति को अपने सामने रखकर काफी देर सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या है इस मूर्ति में और कौन थी ये नगर वधु? दिखने में तो ये साधारण मिट्टी की मूर्ति है। जयेश हाथ में लिए उस मूर्ति को बड़ी गौर से देख ही रहा था कि अचानक उस मूर्ति की आंखें एक पल को ग्लो होने लगी। ये देखते ही जयेश घबरा सा गया और वो मूर्ति उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या था? आंखों का वहम या सच में इसकी आंखें ग्लो हुई थी? ये सोचकर जयेश ने उसे उठाया तो देखा सब कुछ नॉर्मल था। उसने मूर्ति को वहीं रख दिया और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? जयेश ने जाकर दरवाजा खोला तो वो अपने आसपास का माहौल देखकर एकदम से घबरा उठा। ये कहाँ आ गया मैं? कौन लाया मुझे यहाँ? कौन सी जगह है ये? जयेश एक हरे भरे बगीचे में आ गया था और सामने तालाब के अंदर एक लड़की नहा रही थी जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। जयेश ने हैरानी से अपने आसपास देखा। वहां उसका कमरा नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया थी। तालाब में नहाती हुई लड़की कोई गाना गुनगुना रही थी। जैसे ही जयेश ने वो आवाज सुनी, वो हैरानी से बड़बड़ाया। ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ? सामने से देखो तो शायद चेहरा नजर आ जाए। जैसे ही जयेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी उस लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गए। कब से तुम्हारा इंतजार था मुझे। ये सुनकर जयेश और ज्यादा चौंका। हो कौन तुम? और ये जगह कौन सी जगह है ये? क्या तुम बता सकती हो मैं यहाँ कैसे आया? उस लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनामिका की आवाज हो। ये सोचकर वो हैरान था, लेकिन जयेश की बात सुनकर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पानी से निकली और वहां से जाने लगी। जैसे ही जयेश उसके पीछे गया, उसकी नजर सामने बनी हवेली पर पड़ी, जो किसी सोने की तरह चमक रही थी। हैरानी में उसके मुंह से निकला, ये तो किसी राजा महाराजा की हवेली लगती है। मैं किसी दूसरी ही दुनिया में हूँ। जयेश हैरान होकर अपने चारों तरफ देखने लगा कि तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, लेकिन जिस नगर वधु की मूर्ति को लेकर तुम भाग्य बदलने के सपने देख रहे हो, फेंक दो उसे, वरना बर्बाद हो जाओगे। उस आदमी के मुंह से मूर्ति के बारे में सुनते ही जयेश चौंक गया। वो बूढ़ा अब जयेश के काफी करीब आ चुका था। जयेश उसे देखकर हैरानी से बोला, कौन है आप और किस मूर्ति की बात कर रहे हैं? और मैं कहाँ हूँ? जवाब में वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस नगर वधु की मूर्ति की बात कर रहा हूँ। अभी उसकी तलाश खत्म नहीं हुई। नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से जाने लगा। जयेश ने उसे रोकना चाहा। अरे लेकिन सुनो तो, कौन है आप? वो लड़की? ये जगह? मैं वापस कैसे जाऊंगा? तभी उस बूढ़े ने पलटकर जयेश की तरफ देखा और मुस्कुराकर बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से चला गया। जयेश के पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। तभी अचानक हवेली की ओर तेज रोशनी हुई, जिससे उसकी आंखें चौंधिया कर बंद हो गई। जब आंखें खुली तो वो अपने कमरे में ही था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ था मैं? और जयेश को उस बूढ़े की बात याद आने लगी जिसने उसे मूर्ति से दूर रहने को कहा था। वो बूढ़ा, वो तालाब में नहाती लड़की और वो अजीब सी दुनिया, सब कुछ इस मूर्ति के कारण है। इसका कुछ इंतजाम ना किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं
फेंक दूंगा इसे। लेकिन जयेश को नहीं पता था कि अब कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन था। अगली सुबह उसके लिए एकदम नई थी। जब सुबह जयेश मूर्ति को फेंकने निकला तो उसका मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ से कोई लड़की बोली, हेलो सर, दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपने 4 दिन पहले जो लॉटरी खरीदी थी उससे आपको 2 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या आप और भी लॉटरी खरीदना चाहेंगे? ये सुनते ही जयेश जैसे खुशी से पागल हो उठा। लड़की की बाकी बात उसके कानों में पड़ ही नहीं रही थी। वो खुश होकर खुद से ही बोला, ओह गॉड, ये चमत्कार कैसे हो गया? 5 सालों से मैं लॉटरी खरीद रहा हूँ। लेकिन उसने इतना कहा था कि तभी फिर से उसका मोबाइल बजा। इस बार कॉल उसकी कंपनी से था। एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर जयेश? जयेश हड़बड़ी में बोला, जी जी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं आपका बैंक से बात कर रही हूँ। आपको नौकरी से निकालना हमारी गलती थी। हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। क्या आप कल से वापस ज्वाइन कर सकते हैं? जॉब वापस पाने की खबर सुनकर जयेश को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो खुशी में बोल उठा, जी जी मैं कल ही ऑफिस आ जाऊंगा। फोन रखकर जयेश अपने हाथ में मौजूद मूर्ति को काफी इमोशनल होकर देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम क्या हो और तुमने ये कैसे किया? मैं नहीं जानता, पर तुमने तो मुझे वो खुशी दे दी जिसे मैं कुछ भी करके हासिल नहीं कर सकता था। यही सब तो चाहती थी संगीता। अब वो मेरे पास वापस आ जाएगी। अगर इन खुशियों के बदले मुझे कुछ चुकाना भी पड़ा तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जयेश ने वापस से उस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दिया और अपने कमरे में चला गया। और तभी वो मूर्ति अचानक ही हल्का सा ग्लो करने लगी। लेकिन जयेश उसे देख नहीं पाया और उस मूर्ति के बगल में जयेश की एक तस्वीर रखी थी जो अचानक ही थोड़ा थोड़ा जलने लगी। काश जयेश ये सब अपनी आंखों से देख पाता। जयेश अंदर गया ही था कि तभी उसके घर की बेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी था। आंखों पे काला चश्मा, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक पार्सल। वो पार्सल जयेश की तरफ बढ़ाते हुए बिना किसी भाव के साथ बोला, मिस्टर जयेश, ये आपके लिए। जयेश ने पार्सल लिया ही था कि उस आदमी ने जेब से एक कार की चाबी निकालकर जयेश को देते हुए कहा, और ये चाबी आपकी नई कार की है, वो वहां बाहर खड़ी है। जयेश ने हैरानी से बाहर देखा। वहां सचमुच एक चमचमाती हुई एक लग्जरी कार खड़ी थी। उसके मुंह से निकला, इतनी महंगी लग्जरी कार किसने भेजी है? वो आदमी उसी तरह बिना किसी भाव के बोला, पता नहीं, मैं देख नहीं सकता। बस किसी ने ऐसा करने को कहा और मुझे पैसे दिए तो आ गया। कहते हुए वो आदमी अपनी छड़ी से रास्ते को टटोलते हुए वहां से चला गया। जयेश हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके बाद जयेश ने आगे बढ़कर कार को चारों तरफ से देखा और बड़बड़ाया, यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है। आजकल जिस तरह के सपने मुझे आ रहे हैं, कहीं ये भी कोई सपना? उसने पल भर को अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। आंखों के सामने कार को अब भी खड़ा देखकर जयेश को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अंदर आके जयेश ने पार्सल को खोला। उसमें एक कागज भी था जिस पर लिखा था, डियर जयेश, कैसा लगा सरप्राइज? ये कार हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हाँ, इस पार्सल में कपड़े रखे हैं जिन्हें पहनकर तुम ऑफिस जाओगे। वैसे एक सरप्राइज वहां भी तुम्हारा वेट कर रहा है। ये पढ़कर जयेश के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यहाँ एक तरफ जयेश अपने घर पर अपनी अचानक बदली किस्मत पे खुश हो रहा था, तो दूसरी तरफ ठीक उसी समय उसके घर से दूर उसके ऑफिस के अंदर काफी चहल पहल थी, क्योंकि नया प्रोजेक्ट मैनेजर आने की खुशी में वहां एक पार्टी रखी गई थी। रोहित, संगीता, रसिका और तानिया सहित सभी लोग जानने को उत्सुक थे कि नया प्रोजेक्ट मैनेजर आखिर है कौन। कुछ देर के इंतजार के बाद
वही महंगी लग्जरी कार गेट पर आकर रुकी, जिसे देखते ही सब शॉक रह गए। वहां खड़ी संगीता के मुंह से निकला, माय गॉड, इतनी महंगी कार, कौन हो सकता है ये? इस पर उसके बगल में खड़ा रोहित बोला, होगा कोई अमीर बाप की औलाद। सभी हैरानी से उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी कार के अंदर से जयेश निकला। तो उसे देखते ही सबकी आंखें चौंधिया उठी। संगीता हैरानी से बोली, जयेश, ये तो जयेश है। जो हाल संगीता का था, कुछ वैसा ही हाल रोहित और ऑफिस के बाकी लोगों का भी था। जयेश आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, महंगा सूट पहनी, उन्हीं की तरफ बढ़ता आ रहा था। और ये सब देखकर जयेश के दोस्त तानिया भी हैरान थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी खुश भी थी। रोहित अभी भी अपना मुंह खोले उसे देखे जा रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, इस फटीचर के पास ये कार आई कहां से? कहीं संगीता को इम्प्रेस करने के लिए इसने कार भाड़े पर लेनी तो नहीं शुरू कर दी? जयेश ने अपना चश्मा निकालकर सूट के कॉलर में फंसाया, फिर मुस्कुराकर सबके बीच आते हुए एटीट्यूड से बोला, यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मैं भी उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए, हाय, आई एम जयेश। आज से जयेश की बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक उसे घूरते हुए पास आया, फिर उसका मजाक बनाते हुए बोला, बड़ा फायदा हो गया तुझे उस वाले बिजनेस से। सच सच बताना, कहां से इतना बड़ा हाथ मारा है? उसकी बात पर जयेश गुस्से में कुछ बोलने वाला था कि तभी रसिका ने कहा, लगता है इसने दिखावे के लिए कार, ये सूट बूट, ये चश्मा, सब कुछ किराए पर लेना शुरू कर दिया है। रसिका की बात सुनकर सभी जयेश पर हंसने लगे, लेकिन तभी संगीता ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ आए ही क्यों जयेश? जयेश तो ये सोचकर आया था कि संगीता अब उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन सबकी बातों से अब वो फिर से हर्ट हो चुका था। वे लोग उस पर हंस रहे थे कि तभी पीछे से जनरल मैनेजर अधीर की आवाज आई, तुम लोगों को अपने नए प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? जयेश, आज से तुम सभी का सीनियर। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी का मुंह फुला का फुला रह गया। दूसरी तरफ जयेश के होठों पर एक स्माइल आ गई। कैसे पहुंच गया जयेश ऑफिस में सीनियर पोजीशन पर? क्या है अनामिका का रहस्य? कौन था वो बूढ़ा जिसने जयेश से नगर वधू की मूर्ति फेंकने को कहा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।